महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा पर छिड़े घमासान के बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज औरंगाबाद में रैली करेंगे। रैली के लिए राज ठाकरे कल सुबह पुणे में से रवाना हुए थे। रास्ते में कई जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। महाराष्ट्र पुलिस ने राज ठाकरे को 16 शर्तों के साथ सभा की अनुमति दी है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि सभा में शामिल होने वाले सभी लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की जाएगी। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग के बाद राज ठाकरे और उनकी पार्टी उद्धव सरकार पर हमलावर है। औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली को लेकर वार पलटवार का दौर भी जारी है। राज ठाकरे की रैली से पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि बात निकलेगी तो निकलना भी मुश्किल होगा। हनुमान चालीसा का नाम पर आप लोग जो राजनीति कर रहे हो, आप लोग जो देश विभाजन का काम कर रहे हो, महाराष्ट्र को अस्थिर और बदनाम करने का काम कर रहे हो और हम आपसे लड़ रहे हैं, ये देखकर बाला साहब ठाकरे जरूर खुश हैं। आपके जो नेता है आदरणीय योगी जी, हनुमान जी के बारे में उनके क्या वक्तव्य था देखिए। हनुमान दलित है, उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं, ये आपके वक्तव्य है। अभी आप कब बजरंगबली के प्रेमी बन गए? छोड़ दीजिए, जब बोलना शुरू करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। महाराष्ट्र में जारी घमासान के बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस समय खुद को बड़ा हिंदू बताने के लिए नेताओं के बीच होड़ मची हुई है। इसके साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि ठाकरे परिवार के विवाद में बेवजह उनका नाम लाया जा रहा है। ओवैसी औरंगाबाद में अपनी पार्टी के सांसद की इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया। देश में कौन हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे ज्यादा वफादार है, उसका कंपटीशन चल रहा है, जिसमें सब पार्टी शामिल है। सब पार्टी शामिल है सिवाय हमारा वो टीआरएस को छोड़ के अभी तक पूरे लगे हुए उसमें, दौड़ में सब लगे हुए, भाग 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 उसी में लगे हुए। आप देखो क्या जुमला दे रहे, क्या बोल रहे हैं लोग, क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंबई में हनुमान चालीसा विवाद को लेकर गिरफ्तार हुई निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जमानत याचिका पर कोर्ट अब सोमवार को फैसला सुनाएगा। नवनीत राणा की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, तभी से राणा दंपत्ति जेल में है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान करीब 2.5 घंटे तक दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें रखी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाउडस्पीकर विवाद को बेतुका बताया है। महाराष्ट्र यूपी के बाद बिहार में भी लाउडस्पीकर को लेकर बयानबाजी तेज हुई और जब मीडिया ने सीएम से सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि हम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। बिहार में भी मांग कर रहे हैं लोग लाउड स्पीकर चाहिए। सर ये किसान सब बेकार चीज है। बिहार के दरभंगा में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में नमाज के साथ इफ्तार पार्टी के आयोजन को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। एबीवीपी ने कुलपति और कुल सचिव के खिलाफ प्रदर्शन किया, सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन किया, जमकर नारेबाजी की। इस आयोजन में बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर से गुजरात दौरे पर हैं। भरूच में आज केजरीवाल भारतीय ट्राइबल पार्टी के छोटू वसावा के साथ संयुक्त रैली करने वाले हैं। गुजरात चुनाव को लेकर इन दिनों केजरीवाल लगातार वहां अभियान चला रहे हैं। अब आज रैली है, जिसे आदिवासी संकल्प सम्मेलन का नाम दिया गया है। गोरखनाथ मंदिर में हमले के आरोपी मुर्तजा के तार आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े थे। आरोपी मुर्तजा आईएसआईएस के आतंकी और प्रोपेगेंडा एक्टिविटी मेहंदी मसूद के साथ संपर्क में था। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि मुर्तजा से पूछताछ के बाद ये बात सामने आई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि यूपी एटीएस की पूछताछ में मुर्तजा के आतंकी संगठन आईएसआईएस एक्टिविटीज के संपर्क में होने के सबूत मिले हैं। मुर्तजा साल 2014 में बंगलुरु पुलिस के हाथों गिरफ्तार आईएसआईएस के आतंकी और प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट मेहंदी मसूद के साथ सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में था। यूपी एटीएस की पूछताछ में ये भी पता चला है कि मुर्तजा ने आईएसआईएस की शपथ ली है और आतंकी संगठन के समर्थकों को आर्थिक मदद भी की है।
ईडी ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने जैकलीन की 7.27 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। इस अटैच संपत्ति में जैकलीन की 7.12 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट भी शामिल है। ईडी के मुताबिक ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जबरन वसूली के पैसों से जैकलीन को 5.71 करोड़ के गिफ्ट दिए थे। सुकेश ने जैकलीन के फैमिली मेंबर्स को भी महंगे तोहफे दिए थे। जब से जैकलीन और ठग सुकेश चंद्रशेखर के रिश्तों का खुलासा हुआ, तब से जैकलीन ईडी की रडार पर है। पंजाब के पटियाला में हुई हिंसक झड़प के मामले में श्री काली माता मंदिर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में पथराव के बीच पुलिसकर्मी बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं। हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 6 एफआईआर दर्ज की हैं। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि हिंसा के मास्टरमाइंड बलजिंदर सिंह परवाना को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पटियाला हिंसा मामले में अब तक 3 आला अफसरों पर गाज गिरी है। पटियाला रेंज के आईजी, एसएसपी और एसपी को हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर गुजरात बीजेपी के नेताओं की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस बैठक में गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। पीएम मोदी के साथ गुजरात बीजेपी के नेताओं की बैठक के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, जिसमें केजरीवाल ने लिखा कि क्या बीजेपी अगले हफ्ते गुजरात विधानसभा भंग करके गुजरात के चुनाव का ऐलान करने जा रही है? आपका इतना डर? ENBA अवार्ड्स 2021 में आपके पसंदीदा न्यूज चैनल आज तक ने कई कैटेगरी में बाजी मारी है। दर्शकों के भरोसे की वजह से इस बार आज तक ने ENBA के 39 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। आज तक ने नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल का सम्मान फिर से जीता है। ये सम्मान आज तक ने 14वीं बार हासिल किया है। And now for the gold in the category, it goes to Shweta Singh. बेस्ट एंकर के रूप में श्वेता सिंह और सईद अंसारी सम्मानित किए गए हैं। Anjana Om Kashyap, Bengal election. बेस्ट टॉक शो का सम्मान अंजना ओम कश्यप के शो हल्ला बोल के नाम हुआ। वहीं बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम में बजट बाजार को अवार्ड मिला है। बिजनेस प्रोग्राम हिंदी। बेस्ट न्यूज डायरेक्टर का खिताब सुप्रिया प्रसाद को मिला। पूरी जितनी माने हमारी टीम को, हमारे माने प्रोड्यूसर्स को, एंकर्स को, रिपोर्टर्स को, सभी लोगों को जिस तरह से आप लोगों ने प्रोत्साहित किया है, ये हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस कराने के लिए बहुत ही गौरवान्वित पल है हमारे लिए। ये करीब करीब हम लोगों ने 100 अवार्ड जीते हैं पूरे ग्रुप ने। And now for the gold in the category, this goes to special report आज तक। ENBA के सम्मान समारोह में आज तक की धाक रही। बेस्ट प्राइम टाइम शो में स्पेशल रिपोर्ट की कामयाबी का परचम लहराया। बेस्ट वीडियो एडिटर हिंदी के लिए आज तक को 2 शो के लिए अवार्ड मिला। सुबह के प्राइम टाइम शो यानी बेस्ट ब्रेकफास्ट शो में 9 बज गए ने झंडे गाड़े, तो पत्रकारिता में योगदान के लिए रोहित सरदाना को मरणोपरांत ENBA का स्पेशल अवार्ड मिला। I think he would like to be watching us smiling, remembering whatever he has done. And the award goes to India Today. आज तक के सहयोगी इंग्लिश न्यूज चैनल इंडिया टुडे ने भी इतिहास रचा है, जिसे बेस्ट इंग्लिश न्यूज चैनल का सिल्वर अवार्ड मिला है। अंग्रेजी न्यूज चैनल इंडिया टुडे को कुल 32 अवार्ड्स मिले हैं। वहीं डिजिटल न्यूज में भी इंडिया टुडे ग्रुप को कई अवार्ड मिले हैं। आज तक .in और indiatoday.in को बेस्ट डिजिटल मीडिया का खिताब मिला है। ENBA समारोह में आज तक ने फिर से यही साबित किया है। आज तक के हिस्से एक साथ 39 सम्मान, इंडिया टुडे को 32 अवार्ड्स और डिजिटल न्यूज को मिले सम्मान ने एक बार फिर इंडिया टुडे ग्रुप की बादशाहत पर मुहर लगा दी है।